अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि टिश्यू क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो पहले समझ लें टिश्यूज़ होते क्या हैं। वी नो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है टिश्यूज़ की। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जब काफ़ी एक जैसे सेल इकट्ठे हो जाते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन सिमिलर सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जांपल द सेल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी सिमिलर सेल्स हैं वो इकट्ठे होकर स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, मसल सेल्स देखें। मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, सिमिलर सेल्स होते हैं जो कंबाइन होके मसल सेल बनाते हैं और इनका एक कॉमन फंक्शन होता है, वो है बॉडी मूवमेंट। तो सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। अब आते हैं एनिमल टिश्यू पे। टिश्यू आप समझ गए कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब एनिमल टिश्यूज को पढ़ते हैं। ह्यूमंस एंड अदर लार्ज मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आर मेड अप ऑफ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों या जो भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं, उनमें 4 किस्म के टिश्यू होते हैं। पहला है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर, चौथा है नर्वस। तो आज हमारा टॉपिक है एपिथेलियल। एपिथेलियल का मतलब है दैट कवर्स, किसी चीज़ को ढकना, किसी चीज़ को कवर करना, उस टिश्यू को कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये वो टिश्यूज हैं जो बॉडी के सरफेस को कवर करते हैं। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। स्किन, स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, एक एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यू की, क्योंकि वो हमारी सरफेस ऑफ द बॉडी को कवर करती है। तो सिर्फ ये काम, अकेला ये काम नहीं है एपिथेलियल टिश्यू का कि सिर्फ कवर करना, ये भी है और भी काम है। दूसरा क्या है, लाइंस द स्पेसेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू का काम है। एंड फॉर्म ग्लैंड्स, फॉर एग्जांपल द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन इज एन एपिथेलियल टिश्यू, ये मैंने अभी आपको बताया। एंड द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर लाइनिंग होती है, आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो वो लाइनिंग जो दी गई होती है, जो डिज़ाइन, जो लाइनिंग दी गई है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से दी गई है। एपिथेलियल सेल्स आर पोलराइज्ड, मीन्स दैट दे हैव अ टॉप एंड बॉटम साइड। ठीक है, ये पोलराइज होते हैं, इनकी टॉप साइड भी होती है, बॉटम साइड भी होती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। The simplest classification of these tissues is based on the number of cell layers. जितने ज़्यादा सेल लेयर्स होंगे उस किस्म का एपिथेलियल टिश्यू बनेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, उसका काम ज़्यादातर ये होता है कि आपकी बॉडी को कवर करना, आपकी बॉडी के सरफेस को कवर करना और लाइनिंग देना किसी भी बॉडी पार्ट को। ठीक है, When the epithelial is composed of a single layer of cell, अगर single layer of cell होगा, ठीक है, it is called simple epithelial tissue, ये है simple। ठीक है, and those containing 2 or more layers of cells are called stratified epithelial tissue, ये है stratified। ज़्यादा layers होंगी तो stratified, एक layer होगी तो simple। ठीक है, तो ये इसकी टाइप्स हैं। ये भी सिंपल है, क्यूबिक फॉर्म में है, ये स्क्वामस फॉर्म में है और ये कॉलम फॉर्म में है। ठीक है, ये है सिंपल और ये हैं आपके स्ट्रेटिफाइड। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, अब इसके बारे में बता रहा है, इज फाउंड इन द एल्वियोली ऑफ लंग्स एंड इट्स स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स। ठीक है, ये आपको लंग्स में मिलेंगे। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं आपको लंग्स में मिलेंगे। इनका काम ये होता है गैसेस की एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स।
सिंपल क्यूबॉइडल, अब इसके बारे में बता रहे हैं कि लाइन द ल्यूमेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स इन दैट kidney and are present in the thyroid gland around the follicles that secrete thyroid hormones. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया जो होता है आपका, ये आपको मिलेंगे थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, ये आपको मिलेंगे किडनी में। इनका काम ये होता है कि हार्मोन्स बनाते हैं, थायराइड हार्मोन्स बनाने का काम इनका होता है। तीसरा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया, जो आपने ये देखा, ये है कॉलम वाला। These are found in the female reproductive system and in the digestive tract. ये आपको फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलेगा और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको मिलेगा। ये हो गए सिंपल के तीनों टाइप्स। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, इनके पास ज़्यादा लेयर्स होती हैं सेल की, एंड ओनली वन लेयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन जितनी भी लेयर्स होंगी, लेकिन उनकी जो एक लेयर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी बेसमेंट के साथ, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया आर फाउंड इन स्किन विथ मैनी डेड केराटिनाइज्ड सेल्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट लॉस। ये आपको स्किन में मिलेंगे, ठीक है। स्किन के अंदर आपका ये काम करते हैं ताकि वाटर एंड न्यूट्रिएंट लॉस ना हो, ये कवर कर देते हैं बॉडी को, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया आर फाउंड सराउंडिंग द डक्ट्स ऑफ मेनी ग्लैंड्स इंक्लूडिंग मेमरी ग्लैंड्स इन द ब्रेस्ट एंड सेलेवरी। ये आपकी माउथ में होते हैं, जहाँ से सेलिवा वगैरह निकलता है, थूक वगैरह निकलती है, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया आर रेयर, ये कभी कभी आपको फाउंड होंगे। फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन सम ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलेंगे आपको। ट्रांजिशनल एपिथेलिया आर अ स्पेशल सबसेट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है, ये आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके पहला आपका टाइप ऑफ टिश्यू यहाँ पर हो गया कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो लास्ट में आपको रिवाइज करा देता हूँ वन लाइन में, ताकि आपको याद रह जाए। तो जो आपके स्क्वामस टिश्यूज़ हैं, इनका काम होता है कि चीज़ों को पास करना, ठीक है, लेट द थिंग्स पास, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे ब्लड वेजल्स में और लंग्स में। और क्यूबिकल जो टिश्यूज़ हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ जो हैं, इनका काम होता है टू एब्जॉर्ब थिंग्स, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, और ये आपको मिलेंगे किडनीज़ में। और तीसरा जो आपका कॉलमनर है, ये आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में काम आते हैं, और ये आपको मिलते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में।